अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये अचार बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है और ढाबों में अक्सर हमें पराठों के साथ जो अचार सर्व किया जाता है ना, वो यही अचार होता है। तो इसकी रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग उसी टाइम इस अचार को बना के तो उसी टाइम सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन के जो हैं वो जवे ले लिए हैं और 10 से 12 यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 4 अदद लेमन है, 1 मीडियम साइज़ की गाजर है और 1 ही मीडियम साइज़ की मूली है। तो सबसे पहले हम अपनी प्यारी-प्यारी वेजिटेबल्स को कटिंग कर लेंगे। हरी मिर्चों को दरमियान से हम लोग कटिंग कर लेंगे, कट लगा लेंगे और इसके हेड्स को रिमूव कर देंगे। लेमन के हम लोग इसी तरीके से 4 पीसेस कर लेंगे और इनके बीज निकाल देंगे। ये बहुत ही खट्टा-मीठा सा अचार बनता है और आप लोगों ने इससे ज़्यादा ईज़ी रेसिपी अचार की आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी होगी। तो अब गाजरों को भी हम इस तरह लंबाई में कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ईज़ी और झटपट बनने वाला ये अचार है और इसकी खुशबू किसी भी तरह, किसी भी अचार से कम नहीं होगी। ये देखिए माशाल्लाह, बातों-बातों में हमने अपनी गाजरें भी कटिंग कर ली हैं और इसी तरह अब हम अपनी प्यारी-सी मूली भी कटिंग कर लेंगे। ये विंटर स्पेशल अचार है, जो कि विंटर की सब्जियों के साथ बनता है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी इसकी कटिंग भी हो जाती है। तो अब इस कटिंग करके हम इनको एक साइड पे रख देंगे। अब एक प्यारी-सी प्याली में हम लोग 1 टेबलस्पून ना लेवल्ड करके कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसकी एक ना स्लरी सी तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग अचार की रेसिपी है। अब एक पैन ले लेंगे। अभी मैंने पैन के नीचे चूल्हा नहीं जलाया। उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लेंगे, 1 टेबलस्पून सौंफ ले लेंगे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ले लेंगे। मेरे पास ना यहाँ पे दरदरा सा पिसा हुआ है, तो आप लोग साबुत ही लीजिएगा। 2 टीस्पून यहाँ पे राई के दाने ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कलौंजी का और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे ये वाले जो मेथरे होते हैं ना, वो ले लेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपने हाफ़ टी स्पून ही लेना है और एक तेज़पत्ता है यहाँ पे, उसे मैंने मोटा-मोटा ना हाथों से क्रश करके तो शामिल कर दिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। अचार के मसालों को ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि उसका फ्लेवर जो है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ना निकल के आता है। एक-एक इसमें जो मसाला है ना, उसका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। बस ये 2 से 3 मिनट आपने ना इसको लो फ्लेम के ऊपर ना ड्राई रोस्ट करना है और जैसे ही आपको इसके करकराने की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। बहुत ही इंस्टेंट अचार है। अक्सर ढाबों पे आपने देखा होगा पराठे के साथ इसी तरह का ना ग्रेवी वाला अचार हमें सर्व किया जाता है। तो देखिए हमारे मसाले डन हो गए हैं। इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी और फिर हम इनके साथ अपने आगे का जो प्रोसीजर है ना, वो स्टार्ट करेंगे। हल्का-सा बस इसे ठंडा होने देंगे। तो जैसे ही इसे हवा लगेगी तकरीबन 2 से 3 मिनट में ना ये ठंडा हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, एक मिक्सी का जार ले लेना है और उसके अंदर इसको डालकर तो आपने ना इसे दरदरा सा पीसना है। इसकी ना पाउडर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ़ इसे दरदरा सा पीस के तो आपने ना इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह मैंने बिल्कुल दरदरा सा पीसा है, इसकी पाउडर फॉर्म नहीं की। तो अच्छा, ये जो अचार का मसाला है ये आप लोग किसी भी अचार के लिए ना यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप लोग अगर अचार डाल रहे हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल कर देंगे और इसमें बाकी के मसाले भी शामिल करेंगे जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और उसके साथ ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी शामिल करेंगे, वो हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ही। चिली फ्लेक्स भर के इसके अंदर ना 1 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। नमक हम डायरेक्ट अपनी ना सब्जियों में ही डालेंगे। तो इसे शामिल करने के बाद अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अचार का मसाला आप किसी भी डिशेज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई अचारी डिश बना रहे हैं ना, उसके लिए भी ये बहुत ही मज़े का और परफेक्ट है। अब एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर 2 कप पानी के ऐड कर देंगे। अब आपने चीज़ों की मेजरमेंट्स का ना ख़ास ध्यान रखना है, ताकि आप लोग चटपटा सा अचार बना सकें। जो हमने मूलियाँ कटिंग की हुई हैं, सबसे पहले हम वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। लो यानी ना मीडियम फ्लेम रखनी है यहाँ पे आपने अपने चूल्हे की। गाजरें शामिल कर देंगे और मैंने ना लीमू के जो हैं वो बीज रिमूव कर लिए थे, तो आप लोगों ने भी याद रखना है कि लीमू के बीज नहीं आपने शामिल करने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना कड़वा सा टेस्ट देते हैं।
ये 3 से 4 जो टेबलस्पून हमारे पास लहसुन है वो शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें भी कट लगी हुई शामिल कर देंगे और लास्ट में इसके अंदर अपने लेमन भी ऐड कर देंगे। देखिए कितना कलरफुल सा अचार हमें अभी से दिखाई दे रहा है। तो अब एक स्पैचुला की हेल्प से आपने ना इन सारी वेजिटेबल्स को ना पानी के अंदर ना डिप कर देना। पानी इतना ही काफ़ी है, पानी की मिकदार आपने ज़्यादा नहीं करनी, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है ना इतने वेजिटेबल्स के लिए। तो अब आपने एक स्पैचुला की हेल्प से ना इसको अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप कर देना है। डिप करने के बाद जो हमने मसाला इसका तैयार करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा चटखारेदार है हमारा ये मसाला और इसकी खुशबू बिलीव मी बहुत ही कमाल की आ रही है, अभी से ही कमाल की आ रही है। तो मसाला डाल के भी इसको एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स तक हमारा ये मज़ेदार और चटखारेदार मसाला पहुंच जाए। यहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के नमक के शामिल करूँगी। नमक आपको पता है हमारे अचार को प्रिज़र्व करता है ना। और हाफ़ कप इसके अंदर सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। तो सिरका शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे अब आप लोगों ने पकाना है। और इसी बीच अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब आपने इसको तब तक अच्छे तरीके से ना बॉयल आने तक के लिए पका लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर बॉयल आ गया है और ये जो हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के रखी हुई थी वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसको सिर्फ़ कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद 1 से डेढ़ मिनट के लिए पकाएँगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक हमारा जो अचार की जो ग्रेवी सी होगी ना वो तैयार हो जाएगी। और देखिए हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कोई चीज़ आपको घर से मतलब ना बाहर से लानी पड़ी है और घर की चीज़ों से कितना मज़ेदार और ग्रेवी वाला जो अचार है ना, बिल्कुल ढाबा स्टाइल अचार है ये। तो मुझे नहीं लगता कि आपने इसकी रेसिपी पहले कहीं भी यूट्यूब के ऊपर देखी होगी। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसे सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है क्योंकि जब चीज़ ठंडी होती है ना तब भी वो ना गाढ़ी हो जाती है। तो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है इसकी जो ग्रेवी सी है ना अचार की। तो बस हम इसे थोड़ी देर पका के तो इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। और जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा जो है ना वो प्यारा सा जो हमारा अचार है ना वो तैयार होता है। बस हमने अपने अचार को इतना ही कुक करना था, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। तो अब मैं आपको इसके ठंडा होने के बाद बताती हूँ कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा जो है हमारा खट्टा मीठा सा जो ग्रेवी वाला अचार है ना वो तैयार हो गया है। तो आप लोग इसे किसी भी शीशे के जार में कंटेनर में ना एयर टाइट कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में भी आसानी से सेव कर सकते हैं। मैंने इसे ये देखिए प्लास्टिक के डब्बे में डाला है। ये बहुत ही मज़ेदार अचार है। आप ये इंस्टेंट अचार है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसे अब भी चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप 2 से 3 दिन के बाद यूज़ करोगे तो ये और ज़्यादा मज़े का लगेगा और इसे धूप लगवाने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। देखिए बगैर ऑयल के, बगैर धूप लगाए हमारा जो इंस्टेंट अचार है ना वो तैयार हो गया। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।